मुर्गा और हीरा। गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी के पास एक मुर्गा अपने दाने की तलाश में मिट्टी कुरेद रहा था। सुबह की हल्की धूप खेतों पर बिखरी थी और मुर्गे की चोंच हर बार जमीन से कुछ न कुछ निकाल लाती। कभी सूखी पत्तियां, कभी पत्थर, कभी कोई कीड़ा। उसका पेट खाली था और बच्चों की भूख से भरी चहचहाहट कानों में गूंज रही थी। तभी उसकी चोंच किसी चमकती चीज से टकराई। उसने गर्दन झुकाकर देखा, एक छोटा सा हीरा धूल में लिपटा, लेकिन अपनी चमक से सबको चौंकाने वाला। मुर्गा कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, न कोई आश्चर्य। उसने सिर उठाया और जैसे किसी अनुभवी किसान की तरह बुदबुदाया, बड़ी चीज है तू। तेरा मालिक तुझे ढूंढता होगा और तुझ पर शायद सोने के भाव खर्च कर दे, लेकिन मेरे लिए तू किसी काम की नहीं। मुझे तो एक मुट्ठी जौ चाहिए जिससे मेरे बच्चे भूख से न तड़पें। उसने हीरे को वहीं छोड़ दिया और फिर से मिट्टी कुरेदने लगा। सीख, असली मूल्य वही है जो जीवन में उपयोगी हो। बंदर और ऊंट। राजा शेर ने वन में एक बड़ा जलसा रखा था। सारे जानवर आमंत्रित थे। हाथी, हिरन, लोमड़ी, खरगोश और सबसे चतुर बंदर भी। जलसे में गीत संगीत का दौर चल रहा था। जब नृत्य की बारी आई तो सबकी निगाहें बंदर पर टिक गईं। बंदर ने ऐसा नाच दिखाया कि सब दंग रह गए। उसकी फुर्ती, उसकी लचक, उसकी चाल में जैसे कला की देवी समा गई हो। राजा शेर ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। बंदर की प्रशंसा से ऊंट का मन जल उठा। वह सोचने लगा, मैं भी तो नाच सकता हूं। शरीर बड़ा है तो क्या हुआ, दिल में तो कला है। ऊंट ने भीड़ को चीरते हुए मंच पर प्रवेश किया। उसने अपने भारी भरकम पैरों को उठाया, गर्दन को मोड़ा और नाचने लगा। लेकिन नृत्य नहीं हुआ, एक तमाशा बन गया। उसके पांव इधर उधर पड़ने लगे, जानवरों की पूंछें कुचली जाने लगीं और एक बार तो उसका पैर राजा शेर की नाक के पास आ गया। राजा शेर ने गुस्से से दहाड़ा। जानवरों ने ऊंट को घेर लिया और उसे धक्के देकर जंगल से बाहर कर दिया। ऊंट भागा, रेत के टीलों की ओर, जहां न कोई तालियां थीं, न कोई जलसा। सीख, जो दूसरों की कला की नकल करता है, बिना अपनी योग्यता को समझे, वह अपमान ही पाता है। हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है, उसे पहचानो, अपनाओ और उसी में श्रेष्ठ बनो। यूरोप की छलांग, बातें बड़ी या काम। एक सज्जन विदेश यात्रा से लौटे। अब लौटे तो ऐसे लौटे कि जैसे यूरोप की मिट्टी उनके जूतों से चिपककर भारतीय जमीन को भी विदेशी बना दे। गांव में आते ही उनका एक ही राग, मैंने यूरोप में जो छलांग लगाई थी ना, बस पूछो मत। अरे भाई, छलांग मतलब साधारण नहीं। ऐसी छलांग कि यूरोप के लोग आज भी उसे याद करते हैं, गवाह हैं, सबने देखा है। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उन्होंने छलांग लगाते वक्त न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण को थोड़ी देर के लिए छुट्टी पर भेज दिया हो। गांव के एक सयाने ने, जो खुद कभी नहीं कूदे लेकिन सोच हमेशा ऊंची रखते हैं, धीरे से कहा, गवाहों की क्या जरूरत, मान लो यही यूरोप है, अब छलांग लगाओ। बस फिर क्या था। हमारे उछलते सज्जन ऐसे गड़बड़ाए कि उनकी यादों की छलांग भी लड़खड़ा गई। गांव वाले मुस्कुराए और अगली बार जब उन्होंने यूरोप का नाम लिया तो थोड़ा सोच कर लिया। सीख, कूदना आसान है, दिखाना मुश्किल। बातें नहीं, काम बोलता है। शेर और मच्छर, दूर हो जा, तुच्छ कीटक। शेर ने गुस्से में कहा, जब एक मच्छर उसके सिर के चारों ओर भिनभिना रहा था। लेकिन मच्छर जरा भी नहीं डरा। क्या तुम सोचते हो, मच्छर ने व्यंग्य से कहा, कि मैं तुमसे डरूंगा सिर्फ इसलिए कि लोग तुम्हें जंगल का राजा कहते हैं? अगले ही पल मच्छर ने शेर की नाक पर तेज डंक मारा। क्रोध से पागल शेर ने जोर से पंजा मारा, लेकिन खुद को ही घायल कर बैठा।
बार बार मच्छर ने शेर को डंक मारा और शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। आखिरकार थक हार कर अपने ही पंजों और दांतों से घायल शेर ने लड़ाई छोड़ दी। मच्छर गर्व से दुनिया को अपनी जीत सुनाने उड़ चला, लेकिन तभी वह एक मकड़ी के जाले में फंस गया और इस तरह जिसने जंगल के राजा को हरा दिया था, वह खुद एक छोटी सी मकड़ी का शिकार बन गया। सीख: सबसे छोटा दुश्मन भी बड़ा खतरा बन सकता है। सफलता के बाद घमंड नहीं, सतर्कता जरूरी है। गधा और नमक का बोझ। एक व्यापारी समुद्र तट से नमक की भारी बोरियां लाद कर अपने गधे के साथ घर लौट रहा था। रास्ते में एक नदी थी जिसे वे पहले भी कई बार पार कर चुके थे, लेकिन इस बार जब गधा नदी के बीच पहुंचा, वह फिसल गया और पानी में गिर पड़ा। व्यापारी ने जैसे तैसे उसे उठाया, लेकिन तब तक काफी नमक पानी में घुल चुका था। गधे को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उसका बोझ हल्का हो गया है। वह खुशी खुशी घर पहुंचा। अगले दिन व्यापारी फिर से नमक लेने गया। लौटते समय गधे को पिछली घटना याद आई। उसने जानबूझकर नदी में गिरकर फिर से अपना बोझ हल्का कर लिया। यह देखकर व्यापारी को बहुत गुस्सा आया। उसने गधे को वापस समुद्र तट ले जाकर इस बार 2 बड़े टोकरे स्पंज से भर दिए। जब वे फिर से नदी पहुंचे, गधा फिर गिर पड़ा, लेकिन इस बार जब वह उठा तो स्पंज पानी सोख चुके थे और उसका बोझ पहले से 10 गुना भारी हो गया था। अब वह बहुत दुखी होकर घर लौटा। सीख: हर परिस्थिति में एक ही उपाय काम नहीं आता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।